राज्य की विधानसभा में इन दिनों सत्र जारी है। सदन में जनता की आवाज उठाने और उनके मुद्दों पर चर्चा करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों के कंधों पर है। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में सदन में वही मुद्दे उठ रहे हैं जिनसे आम लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं। आरोप लग रहे हैं कि सदन के भीतर कई माननीय जनहित के गंभीर विषय पर चर्चा करने के बजाय इधर उधर की बातों में समय व्यतीत कर रहे हैं। नतीजा यह है कि बेरोजगारी, महंगाई, स्थानीय समस्या और बुनियादी सुविधाएं से जुड़े मुद्दे सदन की चौखट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अलग अलग संगठनों और नागरिक समूह द्वारा धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और चेतावनी दी जा रही है कि यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो आंदोलन का दायरा राज्य से लेकर दिल्ली तक फैल सकता है। एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ धरना स्थल पर धरना की लाइन लगी है, जहां रसोइया संघ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ, बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ और बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ के महिला, आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों की अलग अलग मांग है, जिसमें कुरियर सेल से सेवक घोषित करने की मांग, श्रम सम्मेलनों के अनुशंसा के आलोक में आशा ममता कुरियर को मजदूर का दर्जा देने की मांग, इसके अलावा और भी कई मांगे हैं जो हम लोग जानते हैं इन्हीं महिलाओं से कि क्या है इनकी मांगे, क्या है आपकी मांगे। देखिए, आज बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ, संबद्ध बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू, आशा की मैं महामंत्री सुधा सुमन, आज हमारा जो यह प्रदर्शन है एक ऐतिहासिक प्रदर्शन है। क्योंकि 2007 के नवंबर माह में हम लोगों ने सरकार के साथ इसी तरह सड़क में बैठे थे। सरकार ने हमारे ऊपर अनेकों टैंकर पनिया छीटी थी, गोली की बौछार की थी, आंसू गैस चढ़ी थी, अनेकों हमारे 43 साथियों को जेल के शिकंजों में बंद किया था। तो तब से हमारी लगातार यह आंदोलन चल रही है। लेकिन आज का जो तत्काल हमारी जो आंदोलन है कि हमारे पूरे बिहार की आशा ममता और कुरियर के 7 माह से भुगतान जो पारितोषिक सरकार देती है, वो 7 माह से। चुनाव में तो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े वादे, हाँ देखे, आप भी देखे, मीडिया बंधु के मैं कहना चाहती हूँ कि देखे कि बड़े बड़े वादे हुए। और 30 जून को हम सरकार के साथ हमारी जो बात हुई थी, 2000 रुपया बढ़ोतरी किया था, उसको चूंकि चुनावी दौर था, 2 माह का कहीं 1 माह का दिया, लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। सरकार को जिताने में महिला का रोल पूरा देखे ना, 65% महिलाओं की हाथ रही। लेकिन जब वोट लेनी थी तो देखे 10,000 रुपया भुगतान जीविका में, तो आशा फैसिलिटेटर का भी हम 1500 हमारी बढ़ोतरी का मांग था, समझौता हुआ था, 500 बढ़ा कर दिया गया। लेकिन 2 माह भुगतान करके पड़ा हुआ है ठंडे बस्ते में। आज पूरे बिहार की आशा ममता और कुरियर और फैसिलिटेटर भूखमरी के कगार पर आकर के सड़कों में बैठे गए। कहाँ ये आंदोलन का रुख कहाँ तक जाएगा? यह दिल्ली तक जाएगा। चूंकि कल परसों हमारा ऑल इंडिया का बैठक है, हमारा जो आशा फेडरेशन ऑल इंडिया का है, हमारा 25 और 26 का ऑल इंडिया का बैठक है। हम बड़े पैमाने पर परसों हम जाकर के 26 को निर्णय लेंगे। हम एक देश व्यापक बड़ा आंदोलन होगा। सत्र भी चल रहा है, आप लोगों की मांगे क्या कोई भी नहीं उठा रहा है? हमारे कई एक विधायक और मंत्री उठाए। अभी हमारे सचिव यादव जो हमारे भाकपा माले के MLC हैं, उन्होंने अनेकों हमारी मांगे उठाई। हमारे अजय दा भी हमारी मांग को उठाए, जो हमारे CPM के विधायक हैं, उन्होंने भी उठाए। लेकिन सरकार सुनी और सुन करके वो ठंडे बस्ते में रखी। लेकिन हम कोई रुकने वाले नहीं है। जब देश गुलामी की जंजीरों में फंसी थी तो शहादत भी दे करके लोग ने, हमारे बड़े पूर्वजों ने देश को आजाद किया। तो हम तमाम आशा फैसिलिटेटर, चूंकि अभी फलेरिया का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए हमारी कुछ बहनें रास्ते में फंसे हैं। आज हमारी कम से कम यहाँ 40,000 के आसपास हमारी आशा पहुँचने वाली है। हमारी 20-25 गाड़ियाँ फंसी हुई है। हमारी पूरे आशा 4 बजे तक धरना स्थल पर रहेंगे। हम सरकार से हमारी आज 12 सूत्री मांग है। आशा को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, जब तक दर्जा नहीं देते हो तो वैधानिक 26,000 मजदूरी दो और हमारी नौकरी पक्की करो। हमारी मांग है कि पक्की नौकरी करो, हमको रिटायरमेंट और पेंशन दो, हमको ग्रेजुएटी दो और हमको जो हमसे 24 घंटा काम लिया जाता है, हमारे पूरे बिहार की आशा, खासकर मैं बिहार की बात करूं तो सुरक्षा की गारंटी करो। आप देखें, हाँ अभी देखें नेट छात्रा के साथ कैसे हुए गर्ल्स हॉस्टल में। हमारी तमाम महिलाएं, कुछ तो ज्यादा उम्र के हैं, अधिक से अधिक कम उम्र के भी हमारी महिलाएं हैं। आज देख रहे हैं जो कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। हम सुरक्षा की गारंटी करते हैं, हम कर्मचारी का दर्जा मांगते हैं। मेरा नाम सुधा सुमन, आशा महामंत्री। लेकिन हम आपसे बताना चाहेंगे, थोड़ी सी हमारी एक मधेपुरा की है, देखिए इनके साथ कैसे पदाधिकारी बदतमीजी करते हैं। मैं मधेपुरा से हूँ, जिला मंत्री दीपिका सिंह। और वहाँ का जो है DS डॉक्टर सचिन कुमार द्वारा हम लोग को आरोप लगाता है कि आप लोग लाभार्थी को लेके अस्पताल नहीं आवे।
और यहाँ जैसे हम लोग अस्पताल जाते हैं तो वहाँ हम लोग को टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग अस्पताल से निकल जाइए, आप लोग जो है पुर्जा कटाइए और गेट पे पेशेंट छोड़ के पुनः आप लोग घर वापस चले जाइए। इसके विरुद्ध में हम लोग कई बार लिखा पढ़ी किए, कितना बार जो है कोई सुनने वाला नहीं है। और इससे पहले जिला पदाधिकारी को हम लोग भी आवेदन दे चुके हैं, तो 24 घंटा में उनको हटाया गया था, फिर टू टर्न 24 घंटा में वही जिला पदाधिकारी फिर से उसको पुनः वापस कर दिया गया। अब क्या इसमें राज है, घुसखोरी है, क्या है, ये तो हमको पता नहीं है। ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी को हम यही कहना चाहते हैं कि इसको डीएस पद से मधेपुरा से हटाया जाए और दूसरा प्रभारी को उसमें चिन्हित करके दिया जाए। इससे महिला चिकित्सक भी बहुत परेशान रहती है। ये भी अपना आवेदन मधेपुरा जिला पदाधिकारी को दिए हुए हैं और उनको भी बहुत साथी से मैं दीपिका सिंह, जिला मंत्री आशा संघ लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वह पदाधिकारी नहीं सुधरे तो मैं होली बाद पूरे बिहार की आशा को मधेपुरा जिला में उतार दूंगी। अगर और मैं अनिश्चितकालीन धरना चलाऊंगी, क्योंकि मैं महामंत्री हूँ, मैं आशा का नेतृत्व करती हूँ राज्य से लेकर सेंट्रल तक। अगर वहाँ का भ्रष्ट पदाधिकारी को नहीं वहाँ से हटाया जाता है तो मैं वादे के साथ, मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि हम होली के बाद पूरे बिहार की आशा कुछ सड़कों पर उतार देंगे। देख सकते हैं एक नहीं कई समस्याएं हैं, 14 सूत्री मांग तो हैं ही, इनके साथ सीनियर अधिकारियों द्वारा जो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं ये लोग अपने सीनियर अधिकारियों पर, तो कई तरह के है जो समस्याओं से घिरे हैं। और ये इनकी उम्मीद है कि जो सत्र चल रहा है उनमें इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। धर्मेंद्र सिन्हा, पटना।